जो भी हमारी माताएं बहनें आज ठाकुर जी के जन पर नहीं नाची, उन्हें 84 में नाचना पड़ेगा, ये पक्की बात है। दशरथ घर आनंद भयो दशरथ घर दशरथ घर आनंद भयो कौशल्या के छोरा अवध में कौशल्या के छोरा अवध में अवध में नौछावर नहीं करेगा। बैठ जाइए भैया, सुरेश बैठ जाइए, आप केवल आनंद लीजिए, आपको मिलेगा। आपकी जो नौछावर होगी वो आपको दी जाएगी। केवल अभी अयोध्या में आनंद लीजिए, आपको बैठ करके।
अयोध्या में बड़ा आनंद आ रहा है। सभी देवांगनाएं बधाई ले लेकर के आ रही हैं। आज जैसे ही पता चला भगवान भोलेनाथ की समाधि खुल गई, भगवान भोलेनाथ की समाधि खुल गई। मैया बगल से बधाई का थाल लेकर के निकली। भोले बाबा ने पूछा, देवी जी कहां जा रही हो? मैया पार्वती जी ने कहा कि प्रभु अयोध्या में राम जी सरकार का जन्म हुआ है, बड़ा आनंद आ रहा है, बधाइयां देने जा रही हूं। भोले बाबा बोले हम भी साथ चलेंगे। मैया ने कहा अयोध्या में आज तो केवल महिलाओं के लिए ही प्रवेश है, पुरुष प्रवेश वर्जित। लेकिन भोले बाबा ने मन में विचार किया कि हमारे इष्ट देवता का जन्म हुआ है, हमें तो दर्शन करना ही है। भोले बाबा ने मन में विचार बनाया कि पार्वती जी मैया हमें दर्शन करने के लिए नहीं ले जा रही हैं। उसी समय भोले बाबा छोटे से बालक बन गए, सारे आभूषणों को उतार करके रख दिया, एक सुंदर से बालक बन गए और मैया के पीछे पीछे चल दी। एक बात आप लोगों को बताऊं, माताओं के 2-4 बुलौआ बड़े स्पेशल हैं। एक चरुआ को बुलौआ, एक सोहरे, और एक बड़ो विचित्र बुलौआ है जोगिया। इनको जोगिया बुलौआ में समझ लो कि चाहे कलेक्टर साहब का न चले आए, स्पेशल बंदूक होती है इन लोगों के पास। भोले बाबा ने मन में विचार किया कि वैसे दर्शन मिलने वाला नहीं है ठाकुर जी का। बालक का भेष बनाया, सोचा मैयाओं के साथ बालक तो चले ही जाते अंदर। मैया बधाई लेके चली जा रही है, भोले बाबा बालक बने पीछे दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। अंतर इतना हुआ कि मैया पार्वती जी बधाई का थाल लेकर गेट के अंदर, और भोले बाबा गेट तक आए तब तक गेट बंद हो गया। भोले बाबा बोले बहुत भगे तो गिर पड़े। गेट पर जाकर के देखा कि सुमंत जी महाराज बैठे हुए। जैसे ही अंदर जाना चाहा, अरे बालक अंदर कहां जाता है? भोले बाबा बोले हमारी मैया भीतर चली गई। अरे 1 घंटे बाद अभी बधाई उत्सव पूरा हो जाएगा, तुम्हारी मैया यहीं से निकलेगी, जाकर के पहचान लेना। भोले बाबा ने नकली रोना प्रारंभ कर दिया। जैसे ही नकली रोना प्रारंभ किया, ईमानदारी की बात बताना आप लोग, किसी का छोटा 5-6 वर्ष का बालक हो और वो कहे मेरी मैया अंदर चली गई है और रोना प्रारंभ कर दे, तो कितना भी कठोर व्यक्ति हो उसका भी हृदय कोमल हो जाता है। आज भोले बाबा रोए और ऐसे रोए, रोने से उनकी आंख का काजल कपोल तक आ गया। सुमंत जी महाराज ने मन में विचार किया, अरे बालक ज्यादा रो रहा है, चलो चल करके अंदर लेके जाते हैं। जैसे ही अंदर लेकर के गए, उधर तो सुंदर सुंदर बधाइयां चल रही हैं, बड़ा आनंद आ रहा है बधाइयों में। आज सुमंत जी महाराज ने भोले बाबा को कंधे पर बैठाया, बैठा करके कहा, बालक बता तेरी मैया कौन है? अब भोले बाबा मैया क्या बताएं, जैसे ही पार्वती मैया की तरफ देखा,
पार्वती मैया जाकर के केकई मैया की पीठ के पीछे छुप गई और केकई मैया से कहने लगी, कैलाश पर्वत से लेकर के अयोध्या तक प्रभु ने हमारा यहां तक पीछा नहीं छोड़ा, यहां भी आ गए। आज सुमंत जी महाराज ने कहा, बताओ तुम्हारी मैया कहां बैठी है? कंधे पर बालक बने भोले बाबा ने कहा, केकई मैया के पीठ के पीछे बैठी वही हमारी मैया है। पार्वती बोली, हमारे कोई बच्चा कच्चा कोई ना है, हम तो कैलाश पर रहने वाली पार्वती है, जाने कहां से पागल आ गया, भगाओ इसको यहां से। सुमंत जी महाराज दौड़े दौड़े आए और भोले बाबा को गेट के बाहर खड़ा कर दिया। शाम को मैया बधाई देकर के जैसी कैलाश पर्वत पर पहुंची, भोले बाबा गुस्सा में बैठे हुए। मैया पार्वती ने कहा, प्रभु गुस्सा हो क्या? भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी जी गुस्सा होने की बात ही है, एक क्षण के लिए तो मेरी माता जी बन जाती तो मेरे ठाकुर जी, मेरे इष्ट देवता प्रभु राम जी सरकार का मुझे दर्शन हो जाता। पार्वती जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। पार्वती जी कहने लगी, प्रभु एक बार मैं आपकी नकली मां बन गई थी, उसी क्षण आपने हमें मेरा परित्याग करने के लिए, जब मैं सती रूप में थी तो आपने मेरा परित्याग कर दिया था। प्रभु ये गलती मैं दोबारा नहीं कर सकती। आज भगवान भोले शंकर को दर्शन नहीं हुआ और सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, फिर भगवान भोले बाबा आज काकभूषण जी को लेकर के अयोध्या गए हैं और ठाकुर जी का दर्शन हुआ। बोले गोविंद भगवान के। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, आज इस प्रकार से जन्म से लेकर के नामकरण संस्कार, विवाह संस्कार और वनगमन के बाद लंका पर विजय श्री प्राप्त करके मेरे परम प्रभु परमात्मा पुनः अयोध्या पधारे हैं और उनका पुनः से राज तिलक हुआ है। बोले सीताराम युगल सरकार के। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? राजन परीक्षित ने कहा कि प्रभु अब तो केवल एक ही आस है, जिन परम प्रभु परमात्मा कन्हैया का जन्म कहीं जन्म हुआ और कहीं उनका जन्मोत्सव मना, उन परम प्रभु कन्हैया के जन्म की सुंदर कथा मुझे श्रवण करवाओ, उस चंद्रवंश का सुंदर वर्णन मुझे सुनाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, बोले कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूरया राज्ञायां चो वयो वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। उस चंद्रवंश में कन्हैया का कैसे प्राकट्य हुआ वो सुंदर कथा मुझे श्रवण करवाओ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, इस चंद्रवंश में बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। आज भगवान की नाभि से कमल, कम से ब्रह्मा, ब्रह्मा से बुध, चंद्र, आयाति, बहुत बहुत प्रतापी राजा हुए और इसी वंश में यदु हुए, महाराज यदु।
यदु से ही यदुवंश चला, इसी से कुरुवंश चला, इसी से वृष्णिवंश चला। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, सभी यादवों की राजधानी मथुरा, मथुरा के राजा महाराज उग्रसेन। उग्रसेन दो भाई हैं, उग्रसेन और देवक। देवक के 7 पुत्रियां हैं, उनमें से सबसे छोटी जो पुत्री है उसका नाम है देवकी। महाराज उग्रसेन के एक पुत्र, उसका नाम कंस। महाराज उग्रसेन बड़े धर्मात्मा राजा हैं, लेकिन उनके यहां कंस जैसा पापी पुत्र कैसे पैदा हो गया? सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, एक समय की बात है, महाराज उग्रसेन अपनी रानी पवन रेखा के साथ जंगल में विहार कर रहे थे। उसी से समय जंगल में देखा कि एक दुर्मिल नाम का एक दैत्य रहता था। उस दैत्य की छाया पवन रेखा के गर्भ के ऊपर पड़ी और जो दैत्य के गुण थे वो सारे गुण पवन रेखा के गर्भ में आ गए और उसी से कंस का जन्म हुआ। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परीक्षित, कंस अपनी बहन देवकी को बहुत प्यार करता। एक दिन की बात, महाराज उग्रसेन ने कहा, कंस, तुम्हारी बहन देवकी विवाह के योग्य हो गई है, उसके विवाह के लिए कोई सुंदर योग्य सा वर खोजिए। आज कंस ने कहा, पिताजी, मैंने अपनी बहन देवकी के लिए सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी के साथ में अपनी बहन, बोलिए सुखदेव भगवान की जय। बोले गोविंद भगवान की। आज महाराज उग्रसेन ने अपने पुत्र कंस से कहा कि बेटा, मैंने देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से करने का निश्चय लिया है। कंस ने कहा, पिताजी, मैं तो बहुत पहले ही ये निर्णय ले चुका कि मैं अपनी बहन देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी से करूंगा। विवाह हुआ। आज देवकी की विदाई होने लगी। आज विदाई के समय देवकी की आंखें नम हैं, कंस की आंखों में भी आंसू है।